हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित भारत के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में लागू होने जा रहा है एसआईआर, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। ऐसे लोग जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनका जुड़ सकता है। अवैध अप्रवासियों का नाम उसमें से हटाया जाएगा। जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनका भी नाम हटेगा। इसके अलावा यदि आपका नाम यहां पर गलत हो गया है तो उसको ठीक किया जाएगा। ऐसी कई तरीके की प्रक्रियाएं जो होंगी वो एसआईआर के तहत होने जा रही हैं। ये कई चरणों में संपन्न होगी। 28 अक्टूबर से शुरू होकर के 7 फरवरी तक पूरी प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इस साथ ही एसआईआर को लेकर के आपको कौन से 12 प्रमाण पत्र काम आ सकते हैं आपके, या कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे और किसके माध्यम से आप अपनी यहां पर मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, उस क्षेत्र से निवासी हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम आज यहां पर आपको देने जा रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए और समझिए यहां पर निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित की गई इस यहां पर संपूर्ण जानकारी को। सबसे पहले देखिए, निर्वाचन आयोग ने कल यहां पर ये घोषणा की है कि एमपी, यूपी, राजस्थान सहित 12 राज्यों में के शासित प्रदेश में यह लागू हो रहा है। पूरी प्रक्रिया जो है 28 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 7 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। बंगाल में इसे एसआईआर को लागू किया जा रहा है, लेकिन असम में नहीं लागू किया जा रहा है। इसके साथ साथ 12 कौन से राज्य हैं, टोटल उनके नामों की एक सूची भी यहां पर आपको बता देते हैं। तो देखिए, इसमें अंडमान निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है, केरल है, लक्षद्वीप है, मध्य प्रदेश है, पुडुचेरी है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर ये सूची पूरी है। ये भारत का मैप है, यहाँ पर भी आप इसे देख सकते हैं। भारत के मैप में देखें, सबसे ज्यादा जो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एरिया है, जहां राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ है। यहां आप देखें तो ईस्ट में आपको पश्चिम बंगाल है। साउथ में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर आपको गोवा है, केरल है, और साथ ही साथ आपका तमिलनाडु और पुडुचेरी इसके अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ आपको लक्षद्वीप और केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे अंडमान निकोबार को भी इसमें शामिल किया गया है। एक जानकारी यहां पे देखिए, यहां पे 12 राज्यों में ये पूरी जो शुद्ध मतदाता सूची है, ये कई चरणों में कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, अलग अलग चरणों में यहां पे अलग अलग कार्य होगा। तो समझ लीजिए कहां पे क्या काम होने वाला है, कैसे ये पूरी प्रक्रिया होगी। सबसे पहले जो 28 अक्टूबर से देखा जाए 3 नवंबर तक जो होने वाला है, तो लोगों को ट्रेन किया जाएगा, जो बीएलओ इत्यादि होंगे। प्रिंटिंग और ट्रेनिंग का काम शुरू होगा, इतने दिनों में ये कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक बीएलओ जो होंगे वो घर घर आएंगे। आपके घर घर जाकर के पूरी जानकारी जो होगी, जो फॉर्म होगा वो वहां पर भराया जाएगा। ठीक है, आप सबको वहां पर वो फॉर्म जरूर जाके भरना है। इसके अलावा 9 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशित कर दिया जाएगा कि कहां पर कितने लोगों का कितने लोग हैं, कहां पर किस एरिया में कितने लोग मतदाता हैं, वो सारी जो सूची यहां पर होगी, कितने नाम जुड़े हैं, कि सारी जानकारी यहां पर साथ आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद हो सकता है कि कुछ गलतियां भी हो जाएं, तो 9 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जो भी दावे होंगे, जो आपत्तियां हैं, यानी कि किसी का नाम गलत जुड़ गया है, किसी का नाम जुड़ा ही नहीं है, किसी का नाम यहां पर हटवाना था वो वहां पर हटा नहीं है, और इस तरीके की कई सारी जो आपत्तियां हो सकती हैं, वो आपको यहां पर दर्ज करानी है 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक। उसके बाद शुरू होगा 9 दिसंबर से 31 जनवरी, साथ ही साथ यहां पर नोटिस फेज आएगा, सुनवाई और जांच शुरू होगी। जिनको भी जो भी आपत्तियां हैं उनको बुलाया जाएगा, आप जाकर के वहां अपनी आपत्तियां बताइए, उसको ठीक किया जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर इस पूरी प्रक्रिया को यहां पर अप टू डेट कर दिया जाएगा। इसके बाद फाइनल जो होगा काम, 7 फरवरी 2026 तक अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा, और इस तरीके से इन 12 राज्यों और यूटीज में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर आप सभी अगर इन राज्यों के हैं तो आप सभी यहां पर देखिए एसआईआर शुरू होने जा रही है, तो इसको यहां पर जरूर इसमें पार्टिसिपेट करिए और उसको ठीक कराना है, एसआईआर को यहां पर कंप्लीट करना है। तो एसआईआर के संदर्भ में यहां पे 3 जरूरी जानकारी। सबसे पहले देखिए एसआईआर के तहत हो क्या रहा है। देखिए, चुनाव आयोग की प्रक्रिया है, ठीक है, और वोटर लिस्ट यहां पर एसआईआर के तहत अपडेट किया जाने का इसमें काम होता है। ऐसे लोग जो कि 18 साल पूरे हो चुके हैं, तो 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को इसमें जोड़े जाने का भी काम होता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है उनके नाम को हटाया जाता है, या कहीं शिफ्ट हो गए हैं दूसरी जगह पे तो उनका भी नाम हटाया जाता है। इसके अलावा यदि कोई नाम पता इत्यादि में गलती हो गई तो उसको ठीक किया जाता है, और बीएलओ जो होते हैं इसमें घर घर जाकर के खुद फॉर्म आपको फिल कराते हैं। तो जो बीएलए आए आपके घर, तो ये काम आपको खुद यहां पर सबसे पहले टाइम निकाल के करना है। दूसरा क्या है, पहले क्या किसी राज्य में हो चुका है, तो देखिए बिहार में काम पूरा हो चुका है। बिहार चुनाव है, और बिहार चुनाव से पहले बिहार में एसआईआर को पूरा कर लिया गया है। फाइनल लिस्ट जो आई उसमें 7 करोड़ 42 लाख यहाँ पे वोटर्स आए हैं, और 6 और 11 नवंबर को यहाँ पे मतदान होगा, और इस तरीके से यहाँ पर ये प्रक्रिया को अपनाया जाने वाला पहला राज्य देश का बिहार बन गया है।
इसके अलावा देखा जाए तो 12 राज्यों की अगर हम बात करें तो यहां करीब 51 करोड़ मतदाता हैं, जिन 12 राज्यों में आपको एसआईआर लागू होनी है। इसके लिए करीब 5.33 लाख बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा जो है बीएलए राजनीतिक दलों की ओर से इसमें शामिल होंगे और इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। आपको यह भी बता दें, देखिए जो एसआईआर लागू होने जा रहा है इन 12 राज्यों में, तो यहां पे होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, जो कि होने वाले अगले 3 सालों में। कहीं 2026 में है, कुछ जगह 2027 में है, 2028 में है। जैसे 2026 की बात करें तो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में आपको देखा जाए तो चुनाव होने हैं आपको पुडुचेरी में, वो 2026 में है। 2027 की बात करें तो गोवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश का चुनाव है 2027 में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का चुनाव देखा जाए तो 2028 में है। अंडमान निकोबार में कोई भी यहां पे लक्षद्वीप और विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर विधानसभा है ही नहीं। अब एक चीज और है, एसआईआर के लिए कौन से दस्तावेज मान्य हैं, स्वीकार किए जाएंगे। आपके पास ये दस्तावेज अगर हैं तो आप एसआईआर की प्रक्रिया के तहत अपना नामांकन यहां पर आपका हो जाएगा। पहला, पेंशनर पहचान पत्र। दूसरा, किसी सरकारी विभाग के द्वारा जारी पहचान पत्र। तीसरा, जन्म प्रमाण पत्र। चौथा, पासपोर्ट। पांचवा, 10वीं की मार्कशीट। छठा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां, वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां, जाति प्रमाण पत्र। नौवां, राष्ट्रीय रजिस्टर में नाम। 10वां, परिवार रजिस्टर में नाम। 11वां है जमीन या मकान आवंटन में। और 12वां यहां पर आधार कार्ड। ये सारी जो जानकारी है इसके तहत आप एसआईआर के तहत अपने दस्तावेज को, यानी कि एसआईआर में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। एसआईआर के देखा जाए तो मूल मकसद क्या है। एसआईआर को जो लागू किया गया है उसके तहत देखिए भारत में इससे पहले भी हो चुका है। 1951 से लेकर के 2004 तक एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, लेकिन 2004 से लेकर के 2025 तक नहीं हुई है। यानी कि करीब 21 सालों में क्या हुआ है, कितने लोग यहां पर आए हैं, क्या परिवर्तन इसमें हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इस दौरान अगर हम देखें तो माइग्रेशन, 2 जगहों पे वोटर लिस्ट में नाम भी हो सकता है, वो एक समस्या हो सकती है। डेथ के बाद भी देखा जाए तो वोटर लिस्ट में नाम बना रहता है। कई बार हमने देखा है कि विदेशी नागरिकों का भी नाम यहां पर आ जाता है वोटर लिस्ट में। और कई बार योग्य वोटर जो होता है, जो उसको लिस्ट में नाम शामिल नहीं होता है। तो योग्य लोगों का नाम होना चाहिए और अयोग्य लोगों का वोटर लिस्ट में नाम हटाना मूल मकसद के तहत आपको काम किया जाता है एसआईआर के तहत। तो इसलिए ये एक जरूरी जानकारी थी सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी छात्रों के लिए, सभी नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए। आप सभी यहां पर इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप भी इन राज्यों से हैं तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों, इस यहां पर कार्य में शामिल हों और अपने आप को यहां पर देखा है तो एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट में अपने नाम को अपडेट जरूर कराएं। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।